अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। शुरू में जब मैंने सोचा, यानी कि जब मैंने खाना बनाना शुरू किया बहुत पहले, तो जब भी मैं नरगिसी कोफ्ते बनाती थी तो नरगिस अलग हो जाती थी, कोफ्ते अलग हो जाते थे। मगर इस बार ऐसा नहीं है। तो आइए चलें देखते हैं क्या हुआ। ये है कीमा, और कीमा मैंने लिया है मटन का 1 केजी। ये प्याज है जिसको फाइन चॉप करके उसका पानी निकाल लिया गया है, एक मीडियम साइज़। ये 2 चम्मच खाने के हैं घी के, थोड़ा सा हरा धनिया, और ये है लहसुन, अदरक नहीं है। ये है 3 हरी मिर्चें जिसको फाइन चॉप कर दिया है। अब इन सबको हमने मिलाना है इस कीमे में। जो मटन का कीमा है 1 केजी, इसको हम मिलाएंगे इसके अंदर, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसाले डाल के। आप ये देखिएगा कि चीज़ों का तवाज़ुन, जैसे हम अक्सर हमसे कुछ कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं जिसके बाइस चीज़ें प्रॉपर नहीं बनती हैं, तो हमें देखना ज़रूर चाहिए कि हमसे कहाँ पे गलती रह जाती है, ताकि जब हम दोबारा बनाएं तो वो गलती ना हो। 1 खाने का चम्मच है सुर्ख मिर्च, जो कि हमने पहले नहीं इसमें डाली थी। आधी चम्मच हल्दी है, और उसके बाद ये है नमक। नमक मैंने 2 चाय के चम्मच डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। चूँकि 1 केजी कीमा है तो इतना नमक ज़रूर पड़ेगा। ये बेसन है जिसे हमने मतलब फ्राई करना है या इसको ड्राई रोस्ट करना है। अगर आपके पास काले भुने चने हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच भर के बेसन डाला है, और हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो एक कच्चापन होता है बेसन का, वो ख़त्म हो जाए। इसको आप थोड़ा सा ठंडा करें और फिर शामिल कर लें अपने कोफ्तों में, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएं। ये है गरम मसाला। गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी लगती है कोफ्तों में। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला डाला है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चॉपर में थोड़ा सा एक दफ़ा चॉप कर लेंगे, यानी कि इसको अच्छी तरह से फाइनली हम इसे बारीक पीस लेंगे, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो ख़राब ना हो, टूटे नहीं। अगर मोटा मोटा कीमा होगा तो वो ज़रूर कोफ्ते हमारे टूटेंगे। अब कोफ्ते नहीं टूटेंगे। अंडे आपने जितने भी बनाने हैं उसको हार्ड उबाल लें, ताकि वो आराम से आपके काबू में आ जाए ना। वरना अगर जर्दी कच्ची रहेगी तो फिर क्या होगा कि जब आप अंडा तोड़ेंगे और उसे छिलका उतारेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, यानी कि वो टूट जाएगा। ये देखिए ज़रा बनता तो सारे अंडे के साइज़ है, अंडे के ऊपर एक लेयर आती है कीमे की, तो ये बड़े बन जाते हैं। तो मैं इस वक्त 5 बनाऊंगी, और बाकी जो हमारा कीमा बचेगा उसका मैं क्या करने वाली हूँ वो भी आपको बताऊंगी। ये देखिए हमारे जितने भी हमने सोचा था, यानी कि 5 अंडे मैंने उबाले हुए थे, 5 अंडे मैंने इसके बना लिए हैं, कोफ्ते बना लिए। बाकी जो बच गया था वो ये कोफ्ते हैं। इनको हम एक तरफ रखते हैं, बाद में इसके साथ कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अब हम बनाएंगे ग्रेवी, सालन। इसके लिए आधा कप लिया है तेल। तेल भी आप अपने हिसाब से डालें, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। तो मैंने लिया है आधा कप। और ये है प्याज। एक बड़ा प्याज या 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर आप उसे फ्राई कर लें। लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। डार्क ब्राउन करेंगे तो ज़ाहिर है सालन हमारा काला हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब डालेंगे इसके अंदर टमाटर, जो कि हैं 2 टमाटर। दरमियाने साइज़ के टमाटर थे तो मैंने 2 डाल दिए। 2 टमाटर हैं, और 2 ही थे प्याज थे। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये हमारे अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं, थोड़े से गल जाएं। नमक है, ये ग्रेवी के लिए ज़ाहिर एक अलग नमक डलेगा। मिर्च है, सुर्ख मिर्च, हल्दी ये आधा चम्मच ही डाला है,
और ये है सूखा धनिया। और अब हम इसको ज़रा अच्छी तरह से पकू लें। थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट लाजमी। 1.5 से 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको आपस में अच्छी तरह से मिक्स किया। बड़ा खूबसूरत सा कलर निकल आया। अब हमने इसको पीसना है। ये इलेक्ट्रिक मधानी है मेरे पास, आप चाहें तो जग में डालें और ब्लाइंडर में डाल दें, जिस तरह से ब्लेंड कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, आपको जैसी भी सहूलत हो। मेरे पास ये है इलेक्ट्रिक जो मधानी है, आपके पास है तो आप उससे कर लें। मकसद हमारा है ग्रेवी बनाने का, मसाला पीसने का, क्योंकि ये मोटा मोटा मसाला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना उसके अंदर, जब शोरबा नहीं मज़े का बनता। अगर ये प्याज नज़र आएँ और टमाटर नज़र आएँ तो लीजिए काफ़ी हद तक हमारा मसाला पिस चुका है। लेकिन आप ये देखिए इसमें से आपको लगेगा जैसे ऑयल गायब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और इसका जब मसाला आहिस्ता आहिस्ता से घी जो है वो ऊपर आने लगेगा। ये है दही, आधा कप दही भी डाला है इसके अंदर मज़ेदार सी ग्रेवी बनाने के लिए और ज़रा अच्छा क्रीमी टेस्ट और टेक्सचर लाने के लिए। हर चीज़ डाल डूल के हमने एक मज़ेदार सी ज़बरदस्त से नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे। ये देखिए ये आ गया है ऊपर। मुसलसल हल्की आंच में चम्मच चलाने से और चूल्हे पे रखा हुआ मसाला क्यों नहीं घी ऊपर आएगा भाई। अब ये है मैंने इसको बिल्कुल फ्राई नहीं किया है, ना ही कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा पानी देके कोफ्ते उसमें डाल देते हैं और हाफ डन कर लेते हैं। कुछ लोग फ्राई भी करते हैं, मैंने डायरेक्ट उसको डाल दिया हंडिया में। जी ये है कि जो हमारे पास ये छोटे छोटे कोफ्ते हमने बनाए हैं, इसको हम थोड़ा सा हाफ डन कर लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे। फुल फ्राई नहीं होगा, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद उसको रख देंगे फ्रीज़र में ठंडा करके। जब हम कुछ और बनाएंगे, आप अंडे मतलब वो चना कोफ्ता बनाएं, आलू कोफ्ते बनाएं, अंडे कोफ्ते बनाएं, तो आपको बहुत आसानी रहेगी बनाने में। लीजिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, दम पे रख दिए गए हैं और ये थोड़ी देर में हम इसको डिश आउट करेंगे। जितनी देर में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, छोटे वाले कोफ्ते, उतने अरसे में दम में हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये चले तो आए फिर हम इस अपने नरगिसी कोफ्तों को डिश आउट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बने हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम नरगिसी कोफ्तों को करेंगे गार्निश हरे धनिए और मिर्चों के साथ। चाहे आप खुश्का चावल होते हैं ना, बॉइल्ड राइस, उनके साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, घर की रोटी के साथ खाएं, मज़ा ही आता है। आइए चले ज़रा देखें। आज हमारी नरगिस कोफ्तों से अलग नहीं हुई है, मगर हम उसको खुद निकालेंगे, काटेंगे, देखेंगे कि ज़रा ये कैसी लग रही है नरगिस और कैसा लग रहा है हमारा कोफ्ता। ये खूबसूरत लग रहा है ना? जी बिल्कुल। नए पकाने वाले बच्चे बच्चियाँ इस रेसिपी को फॉलो करें ताकि उनकी नरगिस उनके कोफ्तों से अलग ना हो। असराह मजाक ये बात है, लेकिन हकीकत है कि जब नरगिस अलग हो जाती कोफ्तों से तो परेशानी होती है। अब आपने मुझे बताना है कि नरगिसी कोफ्ते कैसे बने हैं। आप बनाते हैं तो कैसे बनते हैं और मैंने बनाए हैं तो कैसे बने हैं। इसके साथ ही दिलशाद नसीम को दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।